अध्याय 11 सबसे बड़ा फार्मूला। आज बाजार में लाखों की संख्या में ढेरों उत्पाद उपलब्ध हैं तथा प्रतिदिन 3 से 5,000 विज्ञापन हम पर जबरन थोपे जाते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए अपनी बात को भीड़ से हटकर आप तक पहुंचाने का। विशेष संदेश विज्ञापनों की लोकप्रियता की गारंटी बन जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। उत्पाद संदेश। वोल्वो सुरक्षा, एप्पल कंप्यूटर विशिष्टता, BMW अनूठा अनुभव, लास वेगास मौज मस्ती तथा उत्साह, वालमार्ट सबसे कम दाम, टिफेनरी ज्वेलरी चमक दमक तथा विलासिता। विज्ञापनों की बीमारी। ऊपर वर्णित सभी 6 उत्पाद दशकों से लोकप्रिय हैं क्योंकि ग्राहकों के मन मस्तिष्क में उन्हें उसी प्रकार स्थापित किया गया है। परंतु उन उत्पादों के बारे में आप क्या कहेंगे जो अभी भी ग्राहकों की तलाश में हैं? विज्ञापनकर्ताओं को उन्हें लोकप्रिय बनाने की दिशा में कौन से अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए? मेरे विचार से उन्हें अपने विज्ञापनों की रचनात्मकता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एज नामक व्यावसायिक पत्रिका के मुख्य संपादक रॉस क्रेन के अनुसार विज्ञापनकर्ता तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी आवाज़ घर घर तक नहीं पहुंच जाती। ये हमारी ज़िंदगी में इस हद तक घुस चुके हैं कि अब हमें असुविधा होने लगी है। उदाहरण के लिए कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने 35,000 अंडों पर अपने लोगों छपवा कर प्रचार किया था, परंतु स्कूल आजकल अपनी कक्षाएं, लंचरूम तथा बसें रंगवा कर विज्ञापन करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी एयरवेज ट्रे टेबल्स, नैपकिन, टॉयलेट पेपर तथा एयर सीक्वेंस बैग्स पर विज्ञापन छाप कर $1 करोड़ प्रतिवर्ष कमाते हैं। और कोलंबिया पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन 2 के लोगों सभी प्रमुख लीग बेसबॉल पार्कों पर लगवाने का ठेका लिया था। यह बात और है कि प्रशंसकों के विरोध के बाद उन्हें अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा था। क्या आपने कभी सोचा छीना झपटी से भरी इस अंधी दौड़ के परिणाम क्या होंगे? उपभोक्ता विज्ञापनकर्ताओं की इन करतूतों से इतने अधिक परेशान हो चुके हैं कि वे अब इनके विरोधी होते जा रहे हैं तथा विज्ञापनकर्ता शायद यह नहीं जानते कि उनकी इन हरकतों के चलते उपभोक्ता किसी उत्पाद विशेष को आजीवन न खरीदने तक का फैसला भी ले सकता है। परंतु इसके विपरीत मार्केटिंग विशेषज्ञ इस बात को भी जानते एवं समझते हैं कि यदि गुणवत्ता को आधार बनाकर काम किया जाए तो उपभोक्ता सहर्ष उनकी बात को स्वीकार करता है तथा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने यह साबित कर दिखाया है कि सच्चाई, ईमानदारी एवं गुणवत्ता को आधार बनाकर भी विशालतम व्यवसाय खड़े किए जा सकते हैं, न कि विज्ञापनों के द्वारा झूठ बोलकर अथवा छीना झपटी या लूट खसोट के द्वारा। नहीं बदलेगा नियम। अधिकतर लोगों को लगता है कि उत्पाद की कीमत घटाकर उसकी बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। आइए इस बारे में गौर करें। जी हाँ, वालमार्ट ने यह साबित भी कर दिया है, परंतु फिर भी हम इसे उत्पादों को बड़ी मात्रा में बेचने का सबसे बड़ा और निर्णायक फार्मूला नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सभी लोग घर पर खाना खाकर पैसे बचाया करते, इलाज के लिए सस्ते डॉक्टर ढूंढा करते, लोग मर्सिडीज़ या BMW नहीं खरीदते और महंगे होटलों पर ताले लगे होते। परंतु लोग जानते हैं कि किसी भी अच्छे उत्पाद की कीमत रुपये पैसे से कहीं बढ़कर होती है। मार्केटिंग गुरु एवं रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम्स के लेखक डॉक्टर बिल क्वेन के अनुसार जिसे अपनी पसंद की वस्तु को पाने के लिए चुकाया जाए उसे मूल्य कहा जाता है। हो सकता है वॉलमार्ट या कॉस्टको में आप किसी अन्य जगह के मुकाबले कम दाम चुकाकर उत्पाद खरीदते हों, परंतु जरा इस और भी ध्यान दें
कि चंद सिक्के बचाने के चक्कर में आपको किन किन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी भी वॉलमार्ट स्टोर पर खरीदारी करते समय आप निम्न सुविधाओं का सहर्ष परित्याग करते हैं। अच्छी सेवाएं, उच्च गुणवत्ता, मनपसंद माहौल, विलासिता, सहयोगी तथा उत्पादों की जानकारी रखने वाला सेल्स पर्सन। संक्षेप में कहूँ तो एक छोटी सी बचत के बदले आप गंवाते हैं किसी अच्छी जगह शॉपिंग करने का अप्रतिम अनुभव। अब किसे धन्यवाद कहा जाए? तभी तो मैं कहता हूँ कि कम कीमत अधिक बिक्री का आधार ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। 5,000 साल पहले भी उत्पादों की जानकारी लोग ही अन्य लोगों तक पहुंचाते थे। आज भी वही हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि मार्केटिंग का यही तरीका सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है। प्रत्यक्ष हाई टच जनसंपर्क प्रणाली। जॉन निस्बिट की लोकप्रिय पुस्तक मेगा टेंडर्स को प्रकाशित हुए दशकों बीत चुके हैं, जिसमें हमारे जीवन को भविष्य में प्रभावित करने वाले 10 महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया गया है। तथा आश्चर्य की बात है कि निस्बिट की यह भविष्यवाणी कि आने वाला समय प्रत्यक्ष जनसंपर्क व्यवस्था का होगा 100% सच साबित हुई है। वर्ष 1982 में निस्बिट ने लिखा था, जब भी कोई नई तकनीक अथवा प्रणाली जन्म लेती है तो उसके विरोध में समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करना स्वाभाविक है, तथा प्रणाली जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उसका विरोध भी उतना ही अधिक होगा, फिर चाहे वह विरोध के रूप में ही क्यों न हो। ध्यान दें, वे लोग प्रतिक्रियात्मक उत्तर दे रहे हैं। हाई टच के महत्व को समझने के लिए हम विमान तथा सेलफोन सेवाओं के उदाहरण को लेते हैं। विमान सेवाएं हमेशा से ही महंगी रही हैं, जबकि तकनीक के विकास के साथ साथ सेलफोन सेवाओं के दामों में असाधारण गिरावट आई है। किसी ज़माने में लंबी दूरी की कॉल्स आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ करती थी, परंतु आज तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। जरा सोचिए, किसी कंपनी का उच्च अधिकारी एक बिजनेस मीटिंग करने के लिए $5 का फ़ोन करने के बजाय $500 खर्च करके विमान के द्वारा आना जाना अधिक क्यों पसंद करता है? क्योंकि तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, उसमें हाई टच वाली बात कभी आ ही नहीं सकती। हाल ही की खोजों के परिणाम साबित करते हैं कि निस्बिट के सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सोशल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक डैनियल गोलमैन के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका मस्तिष्क कंप्यूटर की जगह मानवीय संगति में अधिक सक्रिय रहता है। आधुनिक जीवनशैली के चलते हमारे आपसी संबंधों का अस्तित्व अब खतरे में है, अतः हमें कंप्यूटर, टीवी अथवा सेलफोन बंद करके इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या आप सफलता का फॉर्मूला तलाश रहे हैं? बाहर जाइए और लोगों से मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित कीजिए। व्यापारी हो, ग्राहक हो, मित्र हो या फिर बच्चे, सभी को अपना दोस्त बनाइए। दुनिया की बड़ी से बड़ी तकनीक भी आपको इस प्रकृति के सामने टिक नहीं पाएगी। अतः घर की 4 दीवारों से बाहर निकलें, लोगों से हाथ मिलाएं, मुस्कुरा कर उन्हें हेलो कहें, हमेशा विश्वास भरी मुस्कान बिखेरें, आंखों में आंखें डालकर सक्रिय रूप से बातचीत करें, लोगों से प्यार करें, उन्हें स्वीकार करें। ऐसा करने पर कोई भी आपका प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा और सफलता आपके कदमों में होगी। नई अर्थव्यवस्था में आपका स्वागत है। वर्ष 1970 में विज्ञापनकर्ता 3 मुख्य टीवी चैनल्स पर रात 9 बजे विज्ञापन करके लगभग 90% अमेरिकी जनता तक पहुंच जाया करते थे, परंतु आज विज्ञापनों की संख्या एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं में वृद्धि के चलते ऐसा कर पाना असंभव हो गया है। सेटिंग द टेबल के लेखक तथा न्यूयॉर्क शहर में 11 होटलों के मालिक डैनी मेयर का कहना है,
हम एक नए व्यावसायिक युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसमें उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने से अधिक यह महत्वपूर्ण है कि आपका ग्राहक उत्पाद प्राप्त होने के बाद कैसा महसूस करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इस नई व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें ग्राहकों की सभी अपेक्षाओं का भलीभांति ध्यान रखा जाता है। इसमें एक और जहां ग्राहक की हर ज़रूरत का खास ख्याल रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर विशेष अनुभव कराकर उसे सम्मानित होने का एहसास भी दिलाया जाता है। एक और व्यापार में हो रहे निरंतर नुकसान के चलते पारंपरिक व्यवसायियों की जहां नींद उड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं तथा इस नए आईबीओ नियुक्त कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जहां आम आदमी के लिए विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं प्राप्त करने का बेहतरीन उपाय है, वहीं यह आपके लिए घर बैठे अच्छा पैसा कमाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसे इस ग्रुप का सबसे बड़ा व्यवसाय क्यों कहा। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है।